बरेलवी मकबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले पीर अफजल कादरी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खिलाफ एक मुहिम चलाई है, जिसमें उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगाए हैं। और ये वो तमाम इल्जाम हैं जो आज से पहले अली भाई के ऊपर लग चुके हैं, सालों पहले अली भाई इनकी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने देखा है कि मुझे जो टीएलपी वाले हैं वो भी मुंह नहीं लगाते, वो टीएलपी के जो सपोर्टर हैं वो भी मुंह नहीं लगाते, तो क्यों ना मैं फेम के आखिरी उम्र में हूं, तो क्यों ना फेम जो है किसी और तरीके से ले लिया जाए। अब जो है मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर बोलता हूं, क्योंकि ये मार्केट में बिकने वाला सौदा है। क्योंकि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दे, कोई बंदा उसकी तहकीक नहीं करेगा, बल्कि उसको एक्सेप्ट करेगा, कहेगा हाँ जी अगर इंजीनियर का नाम लिया तो ऐसा ही हुआ होगा। हालांकि कुरान के बिल्कुल ये खिलाफ बात है। कुरान में आया कि अगर कोई झूठा फासिक आपके पास कोई खबर लाता है तो पहले उसकी तस्दीक कर लो, ये ना बाद में आपको जो है शर्मिंदगी उठानी पड़े। अब पीर अफजल कादरी साहब जो है वो पहले ही मशहूर है, बदनाम जमाना है अपने ही मकबा फिक्र में कि ये झूठ बोलते हैं, किसी बयानी करते हैं और जो है फसादी है। इनको ना सिर्फ फसाद की जड़ बल्कि पूरा फसाद का दरख्त कहा गया है। जब इन्होंने क्लेम किया कि ये जो जमात है मैंने बनाई है, मैं इसका बानी और मैं इसका अमीर सेलेक्ट करूंगा, मशवरा भी किया, मैं बानी हूँ जमात का, इसको बनाने वाला मैं हूँ, इसको मैंने कायम किया था। ये तहरीक जो है ना वो ये है कि तहरीक लबैका या रसूलुल्लाह का जो अमीर है वो हमने मुकर्रर करना है। तहरीक लबैका या रसूलुल्लाह का जो अमीर है वो हमने मुकर्रर करना है। तो इसके ऊपर बरेलवियों का एक और पंजाबी बोलने वाला जो है बड़ी बदतमीज है वो भी, लेकिन उसने इनको ना सिर्फ फसाद की जड़ कहा बल्कि कहा कि ये फसाद का पूरा दरख्त है। मैं क्या नवे अमीर तो दुश्मन तो डरे, समझ आ रही है? तो कई 8 महीने बाद फिर बोल पे नहीं मैं बनाऊंगा। ओ मैं कोई अल्लाह दाना ओ जानदी कर रो आखिरी पै रही हो तेरिया कबर चलता ने। ओ बस करो सरकार बस करो। कई बंदे होंदे ने फसाद दी जड़ कोई फसाद दा पूरा दरख्त हुंदा है, कई बंदे होंदे ने फसाद दी जड़ कोई फसाद दा पूरा दरख्त हुंदा है। अच्छा, पीर अफजल कादरी साहब ने एक बार गुस्ताही की कि सामने बाबा जी बैठे हैं और बाबा जी को देख के कह रहे हैं कि जैसे ऊपर एक खुदा है ना, 2 खुदा नहीं हो सकते, उसी तरह टीएलपी में भी 2 खुदा यानी कि 2 अमीर नहीं हो सकते। जैसे आता है लोग आना फीह मा अलैहि फसद का 2 खुदा भी हूं तो जमीन और आसमान में फसाद पैदा हो जाए। लबैक में भी अगर आप 2 खुदा मानेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लबैक में एक ही हमारा अमीर है, दूसरा कोई नहीं है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? लबैक का एक ही अमीर है, 2 खुदा भी हूं तो जमीन और आसमान में फसाद पैदा हो जाए। लबैक में भी अगर आप 2 खुदा मानेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। 2 खुदा भी हूं तो जमीन और आसमान में फसाद पैदा हो जाए। लबैक में भी अगर आप 2 खुदा मानेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब इन्होंने ये गुस्ताही की तो इसके ऊपर जो जलाली साहब उन्होंने इनको अच्छा खासा रगड़ा, तो फिर ये फेक क्लैरिफिकेशन लेकर आ गए जी खुदा का लफ्ज जो है खुदा के लिए भी बोला जा सकता है, हुक्मरान के लिए भी बोला जा सकता है, और पता नहीं कहां से निकाल के लेकर आ। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। मुनाजरा का चैलेंज उन्होंने किया है इस बात पर कि मैंने कहा कि अगर तुम 2 खुदा बनाओगे लबैक में तो तबाही हो जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये खुदा का लफ्ज जो है ये इलाह के लिए भी आता है। ये मेरे सामने फिरोजुल लुगात पड़ी हुई है, इसका माना मालिक भी होता है, आका भी और हाकिम भी। तो जब इलाह का लफ्ज जो है उसके लिए खुदा हो तो फिर इलाह के माने में होता है, जब बंदों के लिए हो तो फिर आका और हाकिम के माने में होता है। तो फिर मसल के आला हजरत से जो जलाली साहब उन्होंने साबित किया कि खुदा का लफ्ज सिर्फ अल्लाह के लिए बोला जाता है, ये गुस्ताही ऐसे रुजू करो। हजरत पे एतराज हुआ कि अल्लाह का तर्जुमा खुदा के लफ्ज से क्यों किया गया, तो हजूर ताजुल शरिया ने जवाब दिया कि सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है। ये बात है। अगर हम भी ना बोलें तो क्या सारा मसलक दूसरों के सुपुर्द कर दें? लेकिन पीर अफजल कादरी साहब हड धर्मी पे जो कायम रहे, उन्होंने रुजू नहीं किया। आज भी इनकी वो गुस्ताही मंजर आम पे है, आप साहब ने देख लिया, सबूत मौजूद है, लेकिन इन्होंने आज तक रुजू नहीं किया। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खिलाफ ये वीडियो में आ गए हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है ना, इसका फितना पूरी दुनिया में फैल चुका है और मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो है बताना चाहता हूँ। आइए मिलकर जरा वो इल्जाम सुनते हैं जो इन्होंने गुस्ताहियां बनाई हुई है, वो देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से उम्मत इस्लामिया ने पाकिस्तान से मुखातिब हूँ कि जेल के अंदर मिर्जा मोहम्मद अली का फितना पूरी दुनिया के अंदर तबाही फैला रहा है, अरबी वाला फितना, और इस शख्स ने बेशुमार कुफरियात बके हैं। अच्छा, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो है वो ये है कि अल्लाह का जुमला मुहम्मद है। अब ये देखिए अल्लाह का जुमला मोमल है, ये वो बंदा बात कर रहा है जिसने खुदा का लफ्ज बंदे के लिए बोल दिया। लोग आना फीह मा अलैहि फसद का 2 खुदा भी हूं तो जमीन और आसमान में फसाद पैदा हो जाए।
लबैक में भी अगर आप 2 खुदा मानेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर अशरफ असद गिलानी साहब अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। मुनाजरा का चैलेंज उन्होंने किया है इस बात पर कि मैंने कहा अगर तुम 2 खुदा बनाओगे लबैक में तो तबाही हो जाएगी, और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए फेक वाली जो झूठे प्रूफ लेकर आ गया और आज तक इसने रुजू नहीं किया। और ये जो है बुजुर्ग, ये हमारे, मैं तो मोतबर ये इनकी इज्जत ही फिर स्टिल कर रहा हूँ कि ये खुद खुदा के गुस्ताख हैं और ये इल्जाम लगा के बैठे हुए इंजीनियर के ऊपर। बाकी ना मैं वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के लिए, वीडियो मेरे पास पूरी पड़ी है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के लिए मैं इनका पंफलेट बता देता हूँ। इन्होंने पंफलेट छपाया है, कहता है कि अल्लाह का जुमला मुहमल है, इसकी कोई अहमियत नहीं। कहता है यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था ये कल का छोकरा हमें दीन सिखाएगा। उसके बाद कहता है कि आपके सामने कुरान इस तरह पढ़ा जा रहा है जिस तरह फ्रेंच जुबान में अंदर आके आपको गालियां निकालें, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, सारी चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कहता है कि अगर कादियानी काफिर ना कहें तो हम भी उनको काफिर कहना छोड़ देंगे। अच्छा, अब इल्मुल कलाम भी आपको सिखाना पड़ेगा। जब तज़किरातुल औलिया में बताया जाता है कि बाजुद्दीन बस्तामी से पूछा गया कि क़यामत वाले दिन किसका अलम झंडा बड़ा होगा, आपका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो कहते हैं मैं कसमिया कहता हूं कि मेरा झंडा तमाम इंसानों और तमाम अंबिया के झंडे से बड़ा होगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा भी मेरे झंडे के नीचे होगा। तो वहां पे आप इल्मुल कलाम में आ जाते हैं कि ये डायरेक्ट जुमलों पे ना जाए, वो शक्ति हाथ यानी कि बोंगियां मार जाते हैं, उलफुल बोल जाते हैं, यहाँ तवील करते हैं कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, अल्लाह का झंडा तो नबी के झंडे से बड़ा है। बंदा पूछे क़यामत वाले दिन 2 झंडे होने हैं, एक ही झंडा होना है अल्लाह का और वो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होना है। लेकिन उस गुस्ताही के ऊपर आप FIR नहीं करवा सकते, उसके ऊपर 295C नहीं लगा सकते। आपके बाजुद्दीन बस्तामी उसी तज़किरातुल औलिया में क्लेम करते हैं मैं पाक हूं, मेरी जात पाक है, जो कि ये सिर्फ जुमला अल्लाह ताला अपनी जात के लिए बोल सकता है। वहां पे आपका इश्क़ रसूल नहीं जागता, वहां पे आपका इश्क़ अल्लाह नहीं जागता कि ये गुस्ताही कर रहे हैं, उस वहां पे नहीं बोलेंगे। उसके बाद कश्फुल मजूब खोलें, उसमें दाता अली अजवेरी साहब जो हैं उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्लेम किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बार नजर ज़ैद बिन हारिसा की बीवी पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नऊज़ुबिल्लाह उनके ऊपर दिल आ गया, तो अल्लाह ने भी आपके ख्यालात की अस्तगफिरुल्लाह कदर की। अब ज़ैद वह साहबी हैं जिनका नाम कुरान में मौजूद है। आप ज़ैद लिखें, ज़े ये दाल, कुरान की इस्लाम 360 में सर्च में उर्दू में जाकर लिखें, वो सारा वाक़या आ जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी क्यों ज़ैद बिन हारिसा की बीवी से अल्लाह ताला ने करवाई। लेकिन इन्होंने अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर स्कैंडल बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह। वहां पे आपका इश्क़ रसूल नहीं जागता, वहां पे आप 295C लगाने नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ आपको हुस्न अकीदा पढ़ाया जाता है कि एक मुरीद आता है ख्वाजा गरीब नवाज के पास, वो आके कहता है कि मैं आपका मरीद होना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज उनको बोलते हैं कि तू कलमा कैसे पढ़ता है, वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज उसको कहते हैं कि अब जैसे मैं कलमा पढ़ूंगा वैसे पढ़। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु चिश्ती रसूलुल्लाह। वो मुरीद भी पीछे ही उनका पढ़ देता है ला इलाहा इल्लल्लाहु चिश्ती रसूलुल्लाह। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हटा के अपना नाम लगाना ये कुफर है और इस कुफर के ऊपर तौबा बनती है। लेकिन आपके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने और वो मुरीद ने दोनों तौबा नहीं की और ये गुस्ताही है, इसके ऊपर आपका खून नहीं खोलता। अच्छा चले आप कहते हैं कि जी किताबें बदल गई हैं, सारा कुछ बदल गया, सब कुछ मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, आपका हम सब कुछ एग्री करते हैं। जो ये किताबें छाप रहे हैं आपके मकतबा फिक्र में, जो इनको बेच रहे हैं और जो इनको खरीद रहे हैं, उनके ऊपर आपका इश्क़ रसूल कब जागेगा, उनके ऊपर फतवा कब लगाएंगे, उनके ऊपर 295C कब लगाएंगे। यार इन्होंने पंफलेट भी छापे हुए हैं और क्या लिखा हुआ है कि 3 अप्रैल सोमवार को काफिलों की सूरत में सुबह 10 बजे DC ऑफिस गुजरात मिर्जा जहलमी के खिलाफ 295C का मुकदमा दर्ज कराने के लिए काफिला दरकार शरीक होकर इस ईमानी तहरीक में अपना हिस्सा ले। अब ये वो बंदा कह रहे हैं जिसको कह रहे हैं कि ये फसाद का पूरा दरख्त है। 8 महीने बाद फिर बोल पे नहीं मैं बनाऊंगा, ओ मैं कोई अल्लाह दाना ओ जानदी कर रहे आखिरी पै रही हो तेरियां कबर चलता ने, ओ बस करो सरकार बस करो। कई बंदे होंदे ने फसाद दी जाड़, कोई फसाद दा पूरा दरख्त हुंदा है। रज़वी साहब को इन्होंने खुदा का लफ्ज़ से जो है नवाजा और फिर इसके ऊपर कभी तौबा नहीं की। उसके बाद अपने बुजुर्गों की कितनी गुस्ताहियां जिनके ऊपर कभी इनके सर में जू तक नहीं देंगी और ये चले हैं गुस्ताही की FIR कटवाने। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो है ना इश्क़ रसूल या इश्क़ अल्लाह या कोई इश्क़ इस्लाम नहीं है, बल्कि फेम का चक्कर है। क्योंकि जब TLP के जो बाबा जी फोत हुए उनके बच्चे ने तो साद ने जब वो टेक ओवर किया उसको, तो उसके 8 महीने बाद ये उठ के बैठे हैं और कहते हैं कि ये चस्सी है, ये भंगी है, ये इस काबिल नहीं है, बल्कि मैं हूं जिसने तहरीक बनाई थी, मैं अमीर चूज करूंगा। उसके बाद इनको कहा गया कि ये फसाद की जड़ नहीं बल्कि फसाद का पूरा दरख्त है। फिर उसके बाद इन्होंने बाबा जी के साथ होकर गुस्ताही की, इनको तौबा भी पेश की गई, इनको पूरे दलाइल भी दिए गए, आज तक अपनी गुस्ताही से रजू नहीं किया और ये चले हैं दूसरों के ऊपर पर्चे कटवाने। कुछ खुदा का खौफ करो। ये सारी चीजें आपको सिर्फ ड्रिल करने के लिए, आपको बताने के लिए कि पहले अपनी मंजी थले डंडा फेरो ना, जो तो फेर लोगे तो फिर हम दस इंशाल्लाह जो तुम आखोगे वो हो जाएगा। लेकिन बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और है। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।